गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के गुण, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं वो हम जानेंगे। इनके विषय में आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन इस पाठ में हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं और उनके विषय में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस में तीन प्रमुख चीज़ें हैं, वायु, जल और मिट्टी। वायु, जल और मिट्टी, इनके गुण की जानकारी भी हम इस पाठ में लेंगे, आप ध्यान से देखिए। और प्राकृतिक साधन क्या है, आपको मालूम है कि वायु, जल और मिट्टी ये प्राकृतिक साधन है। उदाहरण और प्राकृतिक उपयोग के साधन भी वही हैं, इनसे हम जानकारी ले सकते हैं। बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछकर हम उनसे प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे पहले से ही प्राकृतिक संसाधन के विषय में जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है पानी, मिट्टी और हवा होती है, और चित्र के जरिए इसको हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि वायु, जल और मिट्टी के विषय में आपको जानना है। वायु, जल और मिट्टी और उनका गुण क्या है, उनका उपयोग क्या है, इसकी जानकारी इस पाठ में आपको दी जाएगी। अब देखिए, निम्नलिखित को आपको मिलाना है यहाँ पर। जब तुम प्यासे हो तो मुझे पी लो। कौन है ये? पानी। मैं गैसों का मिश्रण हूँ, ये है हवा। मेरी वजह से पेड़ स्थिर है, यानी मिट्टी। तो हवा, पानी और मिट्टी, ये तीन आपके प्राकृतिक संसाधन हो गए। आगे देखिए, आपको और जानकारी इसके विषय में दी जाएगी। अरे क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, महान आदमी? इससे पहले आइए देखिए कि आप कितने स्मार्ट हैं, आपको कितनी जानकारी है इसके विषय में। आप तैयार हैं? आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। नीचे दी गई तस्वीरों में आप क्या देख सकते हैं? देखिए, पहली तस्वीर आ गई, पानी है। दूसरी तस्वीर क्या है बच्चों? मिट्टी। तीसरी तस्वीर देखिए, ये है हवा। तो पानी, मिट्टी और हवा, ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं? नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो बता सकते हैं, तो बताइए। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो लोग उपयोग कर सकते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण से आता है, जैसे वायु, जल और मिट्टी। क्या आप पानी, हवा और मिट्टी का कोई एक उपयोग बता सकते हैं बच्चों? तो आप बता सकते हैं। देखिए, बच्चा बता रहा है, पानी कृषि के लिए उपयोगी है, वायु सांस लेने के लिए उपयोगी है, और मिट्टी पौधे बढ़ने के लिए उपयोगी है। अब आगे देखिए, स्लाइड में क्या बताया जा रहा है। अरे, हर चीज़ में एक गुण होता है। तो क्या आपको लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों के पास भी कुछ गुण है? आपको ऐसा लगता है? ज़रूर होने चाहिए। पानी, मिट्टी और हवा में भी गुण होने चाहिए। आइए आज के विषय में इसके बारे में हम जानते हैं। पहला देखिए, वायु के गुण। उपरोक्त तस्वीर को आप ध्यान से देख सकते हैं। तस्वीर में दो गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं और दोनों गुब्बारे फुलाए हुए गुब्बारे हैं। इसलिए जो गुब्बारे, जिस डंडी पर गुब्बारा लटका हुआ है, वो संतुलित है और एक बराबर है। अब आगे के चित्र में आप देखिए, सफ़ेद गुब्बारा फिर अपस्फीत। अब आप ऊपर चित्र में क्या देख सकते हैं? एक गुब्बारा फूट गया है और दूसरा गुब्बारा जो है वो
हवा से भरा हुआ है। तो जो गुब्बारा हवा से भरा है उस तरफ की तुला झुक गई है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा में भार होता है, यानी हवा में एक वजन होता है। तो ये हवा का गुण है कि हवा में वजन होता है। वायु विभिन्न गैसों का एक सजातीय मिश्रण है। हवा में गैसों के अणु निरंतर गति में हैं। जब ये अणु किसी पिंड से टकराते हैं तो एक नया बनाते हैं, उस शरीर पर दबाव बनाते हैं। वायु के इस दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। अब आगे देखिए बच्चों, बर्फ के टुकड़े से भरे कांच की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों आती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े कांच के आसपास की हवा को ठंडा कर देते हैं। फिर यह पानी की बूंदों में संघनित और परिवर्तित हो जाता है, जो कांच की बाहरी सतह पर एकत्रित होता है। वायु में स्थान घेरने, द्रव्यमान और भार जैसे गुण होते हैं। यह तापमान को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हवा में महीन कणों का मिश्रण आप देख रहे हैं, जब उन पर प्रकाश गिरता है, कणों ने प्रकाश को अंदर फैलाया। सभी दिशाएं, यह कहा जाता है प्रकाश के विकिरने के रूप में। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? एक कान से दूसरे कान तक ध्वनि कैसे पहुंचती है बच्चों? हवा के माध्यम से। हमें जो आवाज़ सुनाई देती है हवा के माध्यम से सुनाई देती है। तापमान का नियमन पृथ्वी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को दर्शाती है। गर्मी का रूप, हवा के घटक गर्मी को अवशोषित करते हैं और अंदर मदद करते हैं पृथ्वी की सतह को गर्म रखना। अब देखिए बच्चों आगे, बर्फ़ दिखाई पड़ रही है। बर्फ़ यानी पानी। अब पानी के गुणों के रूप में देखेंगे। पानी 3 रूप में होता है: ठोस, द्रव और गैस। कमरे के तापमान पर पानी तरल है, यह एक द्रव पदार्थ है। यह छोटे छोटे छिद्रों, छोटी दरारों से गुजर जाता है। पानी में स्वाद नहीं होता, गंधहीन और रंगहीन होता है। पानी पारदर्शी और रासायनिक रूप से तटस्थ होता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का वजन पानी के वजन से हल्का होता है, यानी बर्फ का घनत्व पानी की घनत्व से कम है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। आमतौर पर किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि उसकी मात्रा कम हो जाती है। पानी के मामले में इसका घनत्व कम तापमान पर बढ़ता है, लेकिन जैसा होता है कि तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर चला जाता है बच्चों, इसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ता है। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फैलता है। इसे कहा जाता है पानी का विसंगतपूर्ण व्यवहार, पानी का विषम विस्तार। अब देखिए मिट्टी। मिट्टी के विषय में आइए अब जानते हैं मिट्टी के गुणों के बारे में। मिट्टी को आपने देखा है, कई रंगों की मिट्टियाँ होती हैं: काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, पीली मिट्टी। मिट्टी का गुण उनके रंग पर निर्भर होता है। सामग्री जैविक और रासायनिक और इनकी बनावट। पास की मिट्टी भूमि की सतह निचली परतों की तुलना में अधिक गहरी है। उपजाऊपन, पानी की निकासी और पानी धारण करने की क्षमता के आधार पर मिट्टी का गुण बताया जाता है। मिट्टी के प्रकार: रेतीली, बड़े कण होते हैं, देखिए चित्र में। इस मिट्टी में पानी तेजी से निकलता है। दूसरा सिल्ट मिट्टी बोलते हैं, जो तलछटी होती, मध्यम आकार के कण होते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तीसरी है चिकनी मिट्टी, जिसको क्ले बोलते हैं, जिससे आप खिलौने वगैरह बनाते हैं। इस मिट्टी में छोटे का अनुपात कण अधिकतम है। इसकी उच्च जल धारण क्षमता है। मिट्टी की संरचना कैसे होती है? मिट्टी की संरचना में कई हजार वर्ष लगते हैं बच्चों। मिट्टी की संरचना निर्भर करती है इसमें कणों का आकार और आकार के आधार पर। मिट्टी की अच्छी संरचना में सुधार होता है। मिट्टी और उसके पानी की उर्वरता
नाली की क्षमता, जड़ें भी मिलती हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन भी वहाँ पर मिलती है। अब आता है मिट्टी के उपयोग। मिट्टी का पहला उपयोग है वृक्ष का संरक्षण। दूसरा उपयोग है मिट्टी झीलों और गुच्छों के परिणाम स्वरूप पानी रखती है। मिट्टी से घर बनाए जाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं और मिट्टी से विभिन्न प्रकार की ईंटें और मूर्तियाँ बनाए जाते हैं। कुछ अलग प्रकार चीनी की मिट्टी का उपयोग टाइल्स और मास्क बनाने के लिए किया जाता है। सालू मिट्टी का उपयोग मूर्तियों को बनाने के लिए होता है। टेराकोटा मिट्टी का उपयोग सजावटी बनाने के लिए होता है। गमले बढ़ते पौधों के लिए उपयोग करते हैं, उसका भी उपयोग मिट्टी से ही होता है। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग चेहरे को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। मिट्टी की उर्वरता के लिए मिट्टी का स्वाद और कारण, पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के 2 परीक्षण मिट्टी की विशेषताएं खोजने के लिए निम्न उपयोग किए जाते हैं। प्रजनन क्षमता में गिरावट का कारण, खारे पानी का उपयोग जारी रखना, पानी की उचित निकासी नहीं हो, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सारांश में हम ये बता सकते हैं बच्चे कि वायु गैसों और कणों का एक सजातीय मिश्रण है हवा। हवा के गुण हैं, इसमें द्रव्यमान है, भार है, यह अंतरिक्ष में व्याप्त है, यह दबाव डालती है। पानी सामान्य स्थिति में तरल है, यह गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। पानी का घनत्व कम हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है जब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आता है। यह पानी का विसंगत पूर्ण व्यवहार है। मिट्टी रंग मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। पानी को धारण करने की क्षमता, उर्वरता मिट्टी के गुण हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना अच्छे जल निकासी और पर्याप्त में मदद करती है। मिट्टी पौधों और जल संरक्षण में मदद करती है। कार्बनिक पदार्थों का कम अनुपात और अत्यधिक रासायनिक उपयोग उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हवा, पानी और मिट्टी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम गुणधर्म जाने। अब मूल्यांकन है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न याद, वायु गैसों और कणों का एक सजातीय मिश्रण है, क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? इसका घनत्व कम हो जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 3, मृदा उर्वरता के ह्रास के कारण 2 कारण बताइए। खारे पानी का निरंतर उपयोग और पानी की उचित निकासी होना। अब आपको वायु के गुणधर्म क्या है ये पढ़ने हैं। पानी के कोई भी 3 गुणधर्म लिखो। पानी का विसंगतिपूर्ण व्यवहार क्या है ये आपको लिखना है। मिट्टी के कोई भी 3 प्रकार दें और उनकी विशेषताओं के साथ लिखें। ये मुख्य शर्तें हैं, इनके आधार पर आपको प्रश्न करना है और जोड़ियाँ मिलानी है। धन्यवाद बच्चों। तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ और आगे आप इसी वीडियो के आधार पर पार्ट 3 के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे।